1 नंबर वाला पिन दिखा रखा है। तो इसको फेस जाएगा दोस्तों, 230 वोल्ट सप्लाई है जो हमारी, वो फेस जाएगा। उसके बाद जो 2 नंबर पिन है इसको मिलेगी न्यूट्रल। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है न्यूट्रल। तो इस न्यूट्रल का लूप मैंने यहाँ पे दे रखा है नीचे। तो ये हमारी जो बॉटम व्यू है इसमें आप फ्रेंड्स, बॉटम व्यू में न्यूट्रल है आप देख रहे हैं। उसके बाद 9 नंबर पिन यहाँ पे यूज़ नहीं है। उधर भी हमारी जो 9 नंबर पिन है किसी यूज़ में नहीं है, आप देख सकते हैं। उसके बाद 8 नंबर पिन और 3 नंबर पिन, यहाँ पे स्विच लगेगा ऑन ऑफ का। ये दोस्तों या तो आप स्विच के थ्रू ऑन कर सकते हैं, या जैसे आपका बॉयलर FO पे चलता है, तो FO होता है दोस्तों, फर्नेस ऑयल होता है जो हमारा, उस पे चलता है। अगर उसमें दोस्तों जो FO है उसको हीट करने की ज़रूरत होती है, एंड उसको हीट के बाद ही जो है आप बर्न कर सकते हो, अदरवाइज़ उसकी एफिशिएंसी आपको पूरी नहीं मिलेगी। एंड जो हमारा डीजल होता है तो उसको जो है हीट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो उसे डायरेक्ट ही आप जो है बर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर FO है तो यहाँ पे एक हीटर लगा के दोस्तों, हीटर का कॉन्टैक्ट, जब हीटर का टेम्परेचर पूरा आ गया तो उस टेम्परेचर कंट्रोलर का कॉन्टैक्ट भी यहाँ दे सकते हो, ताकि हमारा टेम्परेचर आए और उसके बाद ही हम जो है स्विच उसको ऑन कर सकें। तो ये हमारा होता है जो ऑन का है। तो इसी के साथ जो 8 नंबर पिन है, यहाँ से ऑन होते ही जो सप्लाई है 3 नंबर पिन में आ जाएगी। यहाँ पे फेज़ रहेगा तो ये 3 नंबर पिन में आ जाएगी। तो 3 नंबर पिन से दोस्तों कनेक्ट होती है हमारी जो बॉयलर की मोटर होती है, जैसे हमारा ID फैन या FD फैन हो गया। बेसिकली इसमें FD फैन होता है, जो हमारा नोज़ल्स होती हैं, फायर नोज़ल होती है, वहाँ पे जो एयर का जो फ्लो है उसके थ्रू जाता है हमारा FD फैन के थ्रू। तो जैसे ये स्विच ऑन होगी 3 नंबर पिन पे सप्लाई आएगी, एंड हमारी जो फ़ैन मोटर है दोस्तों ये चल जाएगी। फर्स्ट ये ऑपरेट हो जाएगी, उसके बाद ये ऑन होते ही सीक्वेंस कंट्रोलर अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो सारा का सारा सीक्वेंस है वो चलने लग जाएगा। इसके बाद इसके चलते ही जो हमारा 6 नंबर पिन है ये एक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे ये जो सिंबल बना हुआ है ये होता है ट्रांसफार्मर का, यहाँ पे TR लिख दिया मैंने, ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है। तो जैसे ये ऑन होगा तो नोज़ल के पास एक इलेक्ट्रोड लगा होता है दोस्तों, इलेक्ट्रोड में स्पार्क होगा। पहले जो सेफ्टी होती है इसकी, पहले स्पार्क होता है दोस्तों, उसके बाद जो ये वाल है, ये वाल 1 है, ये वाल 2 है, ये डीजल के फायरिंग के वाल होते हैं। तो पहले हमारा स्पार्क ऑन होगा, इग्निशन ट्रांसफार्मर ऑन होगा, उसके बाद हमारा जो वाल 1 है ये ऑन हो जाएगा। फर्स्ट हमारा जो सीक्वेंस था उसे फिर देखते हैं। जो 1 नंबर पे हमारा चलेगा फैन मोटर, एंड 2 नंबर पे 2 नंबर पे चलेगा हमारा जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, इग्निशन ट्रांसफार्मर, एंड 3 नंबर पे चलेगा हमारा जो वाल 1 है, ये 3 नंबर। ये ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर अपने आप चलाता रहेगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर पे हमारा जो है वाल्व 2 है वो चल जाएगा। जैसे ही ये चलेगा वैसे ही हमारा इग्निशन ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाएगा। तो इसका भी जो सिंबल है मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर ये कंटिन्यू हमारा सिस्टम चल रहा है, अगर हमारा किसी कारण से फायर नहीं हुआ, बॉयलर के अंदर जो फायर है ये नहीं हुआ, तो यहाँ पे 11 और 12 जो पिन है, यहाँ पे एक LDR लगा होता है दोस्तों। यहाँ पे एक LDR होता है, ये लाइट डिपेंड रजिस्टर होता है। एंड ये LDR की जो वायरिंग है ये सीधी इसकी 11 और 12 नंबर पिन पे जाती है। तो इसका जो रेजिस्टेंस है इसे मिलता है। अगर हमारी ये फायर बनाई हुई है, अगर आग उसमें जल जाती है तो LDR का रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाता है दोस्तों। ये टेम्परेचर के पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है तो इसका रेजिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। उसकी वजह से
कंट्रोलर को पता लगता है कि हमारा जो फायर है वो हो चुका है। तो अगर फायर हो जाएगा, एलडीआर ऑन हो जाएगा, तो हमारा जो सीक्वेंस है ये कॉन्टीन्यूज़ ऑन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर एलडीआर को सिग्नल नहीं मिलता तो हमारा जो जितना भी सीक्वेंस है ये फिर ऑफ हो जाएगा एंड हमारा कंट्रोलर है ये ऑफ मोड में आ जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस कंट्रोलर की टाइमिंग है यहाँ पे दे रखी है। अगर आप इसे ध्यान से चेक करें तो हर एक ऑपरेशन के साथ इसकी जो टाइमिंग है यहाँ पे दे रखी है दोस्तों। तो ये देखिए जो 3 नंबर पिन है जो वहाँ पे हमने देखी 8 नंबर से 3 नंबर, इसमें स्विच दे रखा है। जैसे ही ये ऑन हुआ मोटर कॉन्टीन्यूस चल गई। ये देखिए ये हमारी एफडी की मोटर है, ये कॉन्टीन्यूस चल जाएगी। ये चलते ही कुछ देर के बाद ये देखिए ट्रांसफार्मर, इग्निशन ट्रांसफार्मर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इग्निशन ट्रांसफार्मर की वायरिंग दे रखी है, ये स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स इसके स्टार्ट होने से ये देखिए जस्ट कुछ टाइम के बाद ये हमारा जो वाल्व 1 है, जैसे मैंने पहले बताया था ये एक सेफ्टी है। पहले हमारा इग्निशन ट्रांसफार्मर ऑन होगा, उसके बाद हमारा वाल्व 1 ऑन होगा, ताकि एक्स्ट्रा फ्यूल जो हमारा बॉयलर में नहीं जाएगा एंड हमारा ऑपरेशन है जो बड़ा सेफली हो जाएगा। तो पहले हमारा इग्निशन ट्रांसफार्मर ऑन हुआ, उसके बाद हमारा वाल्व 1 ऑन हुआ एंड हमारा जो है फायर दोस्तों हो जाएगा। तो ये एक नोज़ल होती है, नोज़ल के थ्रू स्प्रे होता है हमारा डीजल एंड फायर हो जाता है दोस्तों। तो ये फायरिंग के बाद ये वाल स्टार्ट हो जाएगा और वाल कंटिन्यू रहेगा। ये वाल देखिए इसकी लाइन बनी हुई है कंटिन्यू। और ये इग्निशन ट्रांसफार्मर की जो टाइमिंग है ये देखिए यहाँ तक वाइट है वहाँ तक ऑन है, यहाँ ये ट्रांसपेरेंट हो गया तो ये ऑफ हो गया। तो ये इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये कंटिन्यू वाइट है, यहाँ तक ऑन रहेगा, ऊपर ऑफ था। ये ऊपर से ऑन होता आ रहा है, नीचे आके ऑफ हो जाएगा। तो ये जैसे मैंने पहले बताया था यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये देखिए इसके साथ लाइनिंग सीधी दी हुई है। तो जैसे ही वाल्व 2 हमारा ऑन हो जाएगा एंड हमारा इग्निशन ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाएगा, उसके बाद वाल्व 1 एंड वाल्व 2 कंटिन्यूज ऑन रहेंगे। एंड अगर हमारा फायर होता है, अगर हमारा एलडीआर को सेंसिंग मिलती है, तो ये देखिए यहाँ फायर का सिग्नल दिया हुआ है, तो हमारा जो है सीक्वेंस